आपका स्वागत है स्टडी सुशीला में। आज हम करने वाले हैं द नेकलेस का पूरा चैप्टर टर्म 2 के लिए तैयार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ देखिए, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडी बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनिटी इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। इसमें किसकी बात हो रही है, पहले से आप ये देख लीजिए। मेटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेल। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूज इट। व्हाट हैपेंस देन। इस स्टोरी में मतलब क्या होगा, एक मेटिल्डा है जो कि इनवाइट की जाती है एक ग्रैंड पार्टी में। उसके पास ना ड्रेस होती है ना ज्वेलरी होती है, तो वो अपने नेकलेस अपने दोस्त से उधार मांगती है और वो खो जाता है। फिर क्या हुआ, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट, ये फलाना ढगाना कुछ नहीं, ठीक है। तो शी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी, तो वो बहुत सुंदर यंग लेडी जवान थी। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनिटी, पर शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी दोस्तों, इसलिए वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। तो क्लर्क कौन होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली में ना इतना पैसा होता है, ठीक है। शी हैड नो डाउरी, नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नो लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। उसके पास ना कोई लालसा थी, ना उसका कोई मन चाहा उसको प्यार मिल सकता था, ना उसकी शादी उसके घर वाले किसी अमीर आदमी से करा सकते थे क्योंकि उनके पास इतना दहेज नहीं था। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फिर उसकी शादी किससे हो गई, एक पैटी क्लर्क से जो कहाँ काम करता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। शी वॉज अ सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सिंपल साधारण थी पर वो अनहैप्पी रहती थी। शी सफर्ड इंस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेडिकेट्स एंड लग्जरी। शी सफर्ड from the poverty of her apartment, the shabby walls and worn chairs, all these things tormented and angered her. वो किस परिस्थिति से गुजर रही थी, वो अपनी फीलिंग जहाँ पे वो पैदा हुई पहले तो वो सोचने लगी, फिर उसको लग्जरी नहीं मिली वो सोचने लगी। उसके अपार्टमेंट में, उसका खुद का अपार्टमेंट था, अभी तो खुद का है पर आगे जाके आपको स्टोरी में पता चलेगा वो अपार्टमेंट उसको बेचना पड़ा। अब वो उसको क्यों बेचना पड़ा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप लाइन तक बने रहिए और उस आंसर को सुनिएगा, ठीक है। द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्मेंटेड एंड एंगर्ड हर। उसको गुस्सा आ जाता था। वैन शी सिटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब वो अपने हस्बैंड के सामने डिनर करते हुए बैठी। हु अनकवर्ड द ट्यूरन विद द डिलाइटेड एयर सेइंग, ओ द गुड पॉट पाई। पॉट पाई एक डिश होती है, उसको उसका हस्बैंड कह रहा था ये तो बहुत अच्छा बना है। तो वो कहने लगी आई नो बेटर देन दैट, हाँ इससे भी अच्छा क्या होगा। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, फिर वो सोचने लगी कि शाइनिंग सिल्वर प्लेट्स के बारे में। थॉट एक्सटिक्यूज फूड सर्व्ड इन द मार्वलेस डिशेस, वो इन सब के बारे में ख्याली पुलाव पकाने लगी। सिल्वर प्लेट्स वगैरह कैसी दिखती हैं, यहाँ देखिए आप, ऐसी दिखती हैं, ओके। सी हैड अ नाइडर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, नथिंग nothing, and she loved only those things. She had a rich friend, a schoolmate at the convent. उसकी एक दोस्त भी थी जो कि बहुत रिच थी और वो उसके संग स्कूल में पढ़ती थी। Who had did not like to visit, वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। She suffered so much when she returned, उसको बहुत बुरा लगता था कि वो इतनी अमीर है और मैं इतनी गरीब हूँ। तो वो जब लौटती थी तो यही सोचती थी। She wept for whole days and despair and disappointment. फिर वो थोड़ी दुखी रहती थी पूरे दिन वहाँ से लौटने के बाद, अगर वो जाती थी, पहले तो वो जाना ही पसंद नहीं करती थी। One evening, her husband returned delighted, bearing in his hand a large envelope. एक शाम को उसके हस्बैंड घर आए, एक हाथ में बियर की बोतल और एक हाथ में बड़ा सा एनवलप लेके। Here, he said, here is something for you. फिर उसने कहा तुम्हारे लिए कुछ है। He said मतलब उसने कहा here is something for you, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। She quickly out a printed card on which are inscribed these words. तो आप देख रहे हैं कि उसको फिर एक कार्ड मिला प्रिंटेड जो कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ बॉल में बुलाने के लिए था, वहाँ पे मैडम को जाना था। तो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड द मैडम जॉर्ज रॉक्सवन आज द ऑनर ऑफ एम एंड एम ई लूजर कंपनी।
Monday evening, January 18, the Metro resonance. Okay. Instead of being delighted as her had hoped, she threw the invitation respectfully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead is of being delighted as her husband at home, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. उसका उसके पति वो सोचने लगी कि इसने ऐसा क्यों फेंक दिया, उसने बड़े प्यार से फेंक दिया। ठीक है, वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, तुमने क्या सोचा मैं ऐसे जाऊँगी। फिर उसने पति ने कहा, बट माई डायरी आई थॉट इट वर्क मेक यू हैप्पी, और मुझे लगा कि तुम इसको देख के खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड द फाइन वन, तुम अभी तक कहीं बाहर भी नहीं गई हो पार्टी में, और ये अच्छा मौका है, एक मौका है। एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको ये मौका मिला। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को तो इनवाइट ही नहीं किया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, आपको पता है कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेंटी, फिर उसने उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखा और चुप रही, कुछ नहीं बोला उसने। वॉट डू यू सो सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये पहन के जाऊँगी, मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दिस, ही स्टैमर्ड, पहले वो थोड़ा रुकी, फिर उसने बोला, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्योंकि हम वो वाली ड्रेस तुम पहन लो कि जो हम थिएटर में पहन के गए थे, उसमें तुम बहुत सुंदर भी दिखती हो, इट्स वेरी प्रिटी टू मी। ओके। ही वॉज साइलेंट, पहले वो साइलेंट रही, स्टूपिड फील, उसने कुछ सोचा नहीं, इस डिस्मेंट ऑल द साइड हिज वाइफ वीपिंग, तो वो हल्का सा रोने लगी। ही स्टैमर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ क्या हुआ। ओके। वाई द वॉयलेंट एफर्ट, शी हैड कंट्रोल हर वैक्सीनेशन एंड रिस्पॉन्ड इन द काम वॉइस, वाइपिंग हर मोस्ट चीक्स, फिर उसने अपनी हल्की सी आवाज़ में वाइपिंग बोला, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्स्टेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है जो कि मैं वहाँ पहन के जा सकूँ। ये गिविंग योर कार्ड टू समवन कॉलेज हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन हिम, तुम ये कार्ड किसी और को दियाओ जो हमसे अच्छा हो, जिसके पास कपड़े हो और ज्वेलरीज वगैरह हो, तो उसको दियाओ तो वो जा सके ताकि। ही वॉज ग्रेट, पहले उसने थोड़ा शर्मनाक बोलते हैं तो उसको वो लगा उसके पति को, बट आंसर लेट यू सी मटाइल्डा, क्या हुआ मटाइल्डा, हाउ मच वुड यू सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, तुम्हारा अच्छा तुम्हारी ड्रेस की कीमत क्या है ये बताओ। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कोई ओकेजन वाली या बहुत सिंपल, क्या है उसकी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, पहले वो रुकी, फिर थिंकिंग द सम, फिर उसने जोड़ा अपने दिमाग में, दैट सी could ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk, अब उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था भी तो अच्छी नहीं थी, फिर उसने फाइनली बोल ही दिया, फाइनली सी सैड इन द हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने हल्की सी आप मतलब अपनी आवाज़ में बोला प्यार से, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस आउट टू कवर इट, तो उसने कहा मैं तुम्हें ठीक से तो नहीं बता सकती क्योंकि मैंने ड्रेसेस नहीं खरीदी है, पर उस लगभग 400 फ्रांस के आसपास में वो ड्रेस आ जाएगी। तो 400 फ्रांस कैसा दिखता है, फ्रांस एग्जैक्टली एक करेंसी है, जैसे अपने इंडिया में रुपीज़ चलता है ना, वैसे ही वहाँ पे फ्रांस चलता है भाई, ठीक है। तो फ्रांस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देखो बिल्कुल ऐसा, ये बाबा छपे हैं अपने यहाँ, गांधी जी छपे रहते हैं। ओके। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, फॉर ही सैड saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer, फिर उसने पहले थोड़ा सोचा, फिर उसने जो अपनी गन खरीदने के लिए पैसे उसने जमा कर रखे थे वो उसने जो, ताकि वो हंटिंग पार्टी ज्वाइन कर सके और उसके दोस्तों के साथ, उसको गन खरीदनी थी जो कि संडे को होने वाला था। नेवरथिलेस, फिर भी, नेवरथिलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी उसने क्या बोला, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स, मैं तुम्हें 400 फ्रेंड्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस,
पर ट्राई करना कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस ले आओ। नेक्स्ट क्या है, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड एमएमई लूजेल। एमएमई का मतलब ये मत समझना कि यहाँ कोई मिस्टेक है, ये एमएमई जैसे अपने इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया में मिस्टर एंड मिसेस, अपने इंडिया में मिस्टर एंड मिसेस लगाते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही फ्रांस में, जर्मनी में एमएमई लुइजेल, तो मतलब मिसेस लुइजेल, और मिस्टर के आगे मिस्टर ही लगता है, मिस्टर, और एमएमई लुइजेल मतलब लेडीज़ के आगे एमएमई लगता है। ओके, सीम सैड डिस्ट्रीब्यूटेड एनएक्सिल नेवरथलेस। फिर एक एक दिन पास आता जा रहा था पार्टी में जाने के लिए, तो वो और परेशान वगैरह होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी, एनएक्सिस होने लगी। नेवरथलेस फिर भी उसने फिर सोचा मेरे पास ड्रेस तो है, और फिर उसके हस्बैंड ने कहा, हर हस्बैंड साइड टू हर वन इवनिंग, उसने कहा एक दिन पहले शाम को, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या तकलीफ है तुम्हें, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2-3 days, तुम कुछ दिनों से परेशान दिख रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद। उसने रिस्पॉन्स किया कि मेरे पास तो कोई ज्वेलरी भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए पार्टी में। आई शैल हैव सच प्रॉपर्टीज टू कैन लुक, मैं अच्छी भी नहीं दिखूँगी, ड्रेस के साथ कुछ होना भी तो चाहिए पहनने के लिए। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी, मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, उसके पति ने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी नाइस। ये चॉइस नहीं है, नाइस है। ओके, तो उसके पति ने कहा, तुम क्यों ना कुछ नेचुरल फ्लावर से बना के तुम उसका हार पहन लो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन यू हैव अ शेवली एयर इन द मिड साइड ऑफ अ रिच वुमन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं फ्लावर्स पहन के जाऊँगी तो क्या मैं उन अमीरों के सामने अच्छी दिखूँगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखूँगी। सब रियल ज्वेलरी पहन के आएंगे और मैं फ्लावर से बना हुआ पहन के जाऊँगी, ना ना। देयर हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड ने चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, कितनी बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हारे पास एक दोस्त भी तो है, तुम्हारा फ्रेंड भी तो है, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एम फॉरेस्टर, जो कि किसकी फ्रेंड थी, एम लूजेल की फ्रेंड, मिसेस लूजेल की फ्रेंड थी एम फॉरेस्टर, एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेलरी, तुम उससे जाके क्यों ना अपनी ज्वेलरी मांग लाओ, थोड़ी देर के लिए उसकी ज्वेलरी ले आओ और तुम उसको पहन लेना। शी uttered cry of joy, उसने कहा यह सही बात है, इट्स ट्रू, she said, I had not thought of that. The next day took herself to the friend house and related her story of distress. फिर वो दूसरे दिन अपने दोस्त के पास गई, फिर उसने उसको बताया, तो एम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक अ लार्ज ज्वेल केस। अपने घर में अंदर गई और बड़ा सा डिब्बा ला के उसके सामने रख दिया जो कि ज्वेलरी से भरा हुआ था। तो उसने कहा खोलो और तुमको जो चाहिए मेरी डियर वो ले लो, चूज माई डियर। ओके, शी सॉ एट द फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, देन a Ventian crossed off gold and jewel of admirable workmanship, पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था बार बार। शी ट्राइड देम नॉर लीव देम, देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास कुछ और है, वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मेरे पास बहुत है। आई डू नॉट हैव नो वॉट प्लीज यू, प्लीज़ दिखा दो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स, फिर उसको एकदम से वो एक ब्लैक बॉक्स दिखा जिसके अंदर एक सुपर सन डायमंड नेकलेस था, अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड। ओके, हर हैंड ट्रिम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, शी प्लेस्ड इट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्साइटेड, जो कि उसकी ड्रेस के संग बहुत सुंदर लग रहा था और उसको पहनने में भी कंफर्टेबल था। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लैंड मी दिस, वो बहुत क्यूरियस, मतलब बहुत उत्साह के संग उसने पूछा, क्या मुझे तुम ये उधार पे दे दोगी, ओनली दिस। फिर उसकी फ्रेंड ने कहा बस यही, वाह यस सर्टेनली, या तुम अभी ले जाओ। ओके, सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, तो वो अपनी बहन से वो गले मिलती है, बहन से वो दोस्त से गले मिलती है, इम्प्रेस्ड एंड विद पैशन दे वेंट टू हर ट्विंस, तो उसको थैंक यू बोलती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, वो दिन आ गया जिस दिन उसको जाना था। मिस्टर ल्यूजेल वाज अ ग्रेट सक्सेस, उसको जो सक्सेस मिली वो काबिल तारीफ थी। शी वॉज द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल, वो पूरी पार्टी में सबसे सुंदर दिख रही थी।
gorgeous, smiling and full of joy. बहुत खुश भी थी. All the men noticed her. सब आदमी उसको देख रहे थे. And asked her name and wanted to be presented. वो कहाँ रहती है, उसका नाम पूछ रहे थे. She danced with enthusiasm and obsessively with pleasure, thinking of nothing but all administration. The victory is so complete and sweet to her heart. और उसको बहुत अच्छा लगा. She went home towards 4 o'clock in the morning. वो डांस करते करते पार्टी खत्म होते हुए सुबह के 4 बज गए. Her husband had been half asleep and one of the little salons. फिर उसके पति को भी वो आधी नींद में थे उसके पति और since midnight आधी रात से सोई नहीं थे. With the 3 other gentlemen whose wives are enjoying themselves very much. फिर 3 अलग persons रहते हैं वहाँ पे gentlemen रहते हैं. वो भी बहुत खुश दिख रहे थे. Whose poverty clashed with the elegance of ball costume. वो खुश खुश थी. फिर उसने क्या बोलते हैं कंबल नहीं जो उसको बोलते हैं औरतें हम लोग उसने बांध दिया. She wished to hurry away in the order not be office other women who were wrapping themselves in their rich furs. Lucille detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. Lucille ने कहा wait, मैं तुम्हारे लिए एक कैब मंगा देता हूँ. But she would not listen and descends the steps rapidly. तो उसने सुना नहीं वो चल दी गई. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one willing. The coachman whom they saw at the distance. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of the old carriage that was seized in Paris after nightfall. It it looked them as fair as their door, and they went weirdly up to their apartment. It was all over of her, and on his part he remembered that he would to be in the office by 10 o'clock. उसको याद आया एकदम से कि उसको 10 o'clock पर अपने ऑफिस जाना था. She removed the wraps for her shoulder before the ग्लास के सामने आने से पहले उसने अपने शोल्डर से जो उसने ओढ़ा था वो हटा दिया. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लो. उसने आखिरी बार अपने आप को देखना था क्योंकि उसके बाद तो उसको वो नेकलेस वापस करना था. तो फिर वो उतनी सुंदर नहीं लगती जितने नेकलेस से पहनने से लग रही थी. तो फिर उसने आखिरी बार अपने आप को चाहा. देर सडनली यूटेड अ क्राई. उसने एकदम से चिल्लाया. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक. कि उसका नेकलेस उसके गले में है ही नहीं. उसने ये देखा. Lucille, only half undressed, asked, "What is the matter?" फिर लुजिल आधी ड्रेस में थी. मतलब आधी ड्रेस वैसी ड्रेस थी अपनी. मतलब उतारी भी नहीं थी उसने अपनी ड्रेस. तभी उसका हो गया क्या ज्वेलरी जो अपने दोस्त के यहाँ से लाई थी. She turned towards him excitedly. I no longer have any first necklace. She turned towards him excitedly. I have मेरे पास I have no longer have any first necklace हो गया. She arose in dismay. What? How is that? It is possible. And they looked in the folds of undress, in the folds of the clock, in the pockets everywhere. They could not find it. उसने अपने कोट की जेब में देखा. उसके पति ने भी देखा उसको, लेकिन कहीं भी उसको उसका नेकलेस नहीं मिला. He asked, "You are sure still it when we left at the ministry house?" क्या तुमको अच्छे से याद है कि तुमने मिनिस्ट्री हाउस में वो पहना हुआ था, तुम्हारे गले में था? तो उसने कहा येस आई फेल्ट इट केम आउट. हाँ, जब मैं बाहर आई थी तब वो मेरे गले में था, मुझे पता है. बट इफ हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट. मुझे लगता है कि कहीं वो स्ट्रीट में गिर गया है. वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. मुझे लगता है कि पक्का कैब में ही है. येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? तो उसने कहा हाँ, ये हो सकता है. क्या तुमने कैब वाले का नंबर लिया था? नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इज वाज? तो उसने कहा नहीं. तुमने भी नोटिस नहीं किया था? उसने कहा नो. दे लुक्ड एट ईच अदर रिपीटेडली कास्ट डाउन. हम दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे. फाइनली लुजिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. फिर से उसने पूरी ड्रेस पहनी. आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट टू सी आई कैन फाइंड इट. उसने कहा चलो फिर से चलते हैं और जहाँ से हम लोग रास्ते से आए हैं उसको देखते देखते जाएंगे. हमको शायद मिल जाएगा.
And he remembered, he remained in her evening gown and having the force to go to the bed. And फिर वो गए, he remained evening gown में, not having the force to go to the bed. उनको घर जाने का मन नहीं कर रहा था. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. जब 7 बज गए तब उसका हस्बैंड लौट आया. He went to the police and to the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. फिर वह पुलिस स्टेशन गए और जहाँ से वो कैब बुक करी थी उसके ऑफिस भी गए और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट छपाया. न्यूज़पेपर में भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट छपाया, जो हमको ला के देगा उसको इनाम मिलेगा. She waited all the day in the state of bewilderment before the frightful disaster. Lizel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. वो उन्होंने पूरे दिन इंतज़ार किया, क्या हमको ये समाज या तो हमारी दुनिया वाले दे देंगे. ये तो शांति, ये तो प्रलय से आने से पहले वाली शांति थी. लेकिन दोस्तों, लिजल रिटेंड इन द इवनिंग, तो शाम को आई. हिज फेस पे उसका चेहरा उतरा हुआ था. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला. ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड द दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम. उसने कहा अपने फ्रेंड से, तो क्या लिखोगी, क्या ब्लॉकिंग नेकलेस, अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब दोगी, क्या जवाब दोगी. दैट विल गिव अस द टाइम शी रॉट एज अ डेडिकेशन, उनका कुछ टाइम दोगी. एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स. आखिरी हफ्ता भी आ गया और उसकी सारी उम्मीदें हो गई. ओल्डर बाय 5 years. वी मस्ट रिप्लेस हेल्प. और फिर लुजेल ने अपने आप को 5 साल बूढ़ा पाया, डिक्लेयर कर दिया. उसने कहा मैं बूढ़ी तो नहीं हूँ, मैं कैसे भूल गई. वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. फिर उसने कहा चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं. फिर वो शॉप में गए, पैलाइस रॉयल. इस शॉप का नाम आप ध्यान से याद रखिए, पैलाइस रॉयल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है. दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ द हेड लॉस्ट. उनको लगा कि ये दुकान भी बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल सेम जैसा बना देंगे. इट हैज़ द वैल्यू. ल्यूजल पॉजेस्ट 18,000 फ्रेंड्स. ल्यूजल की फैमिली के पास, ल्यूजल के हस्बैंड और नॉन गार्ड्स मिला के 18,000 फ्रेंड्स ही थे. विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे. ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी का मनी उधार पे लिया. ही मेड द यूनियस प्रॉमिस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ द लैंडर्स. उनका कड़ा ब्याज भी लगा क्योंकि उन्होंने लैंडर्स से लिए थे. He went get the new necklace, depositing on the merchant counter 36,000 francs. फिर उन्होंने वो नेकलेस लिया और उसको 36,000 फ्रेंक्स दे दिया. When Amy Lewell took back the jewels from Amy Forrester, the letter said her fright tone, "You should have returned them to me sooner." क्या तुम मुझे वो जल्दी दे दोगी? I might have needed them. मुझे उसको पहन के जाना है. Amy Forrester did not open the jewel box as Amy feared. Amy, उसके दोस्त ने उस बॉक्स को नहीं खोला और उसको डर भी लग रहा था कहीं वो खोल ना ले. What would she think if she showed her possessive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? क्या सोचेगी वो, क्या मैं चोर हूँ? Amy Lewell knew the horrible life of the necessity. Amy को पता था कि अब उसकी ज़िंदगी बहुत बदतर होने वाली है. She did her the part, however completely hurriedly. It was necessary to pay this frightful debt. वो था कि इतना जल्दी और पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा ब्याज चुका दे और साथ में जो लोन पे लिया है वो भी चुका दे. She would pay it. फिर भी उसने चुका दिया. They sent away the maid. उसने अपनी मेड को काम पे नहीं रखा, फिर उसको बोल दिया कि अब मत आना. दे चेंज देयर लॉगिंग्स. दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक. उसने अपना घर बेच दिया, उसने अपनी ख्वाहिशों को अलग हो दिया और एक रेंट वाले रूम पे रहने लगी. शी लर्न द ऑडियंस फॉर कॉम्पिटिशन. She was the solid linen, their cloths and discloths.
फिर उसने घर का काम शुरू कर दिया घर में जाके. When she hung off the line of the fruit pie, she took down the refuse to the street and each morning and brought up the water, stopping at each landing the case her bride, and clothed like a woman of the people when she went to the grocers, the butchers, and the furnitures with her basket on her arm, shopping, hanging to the last soul of miserable machine. तो गाइस अगला इसका पार्ट दूसरी वीडियो में देखिएगा. अभी के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए. आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं है. आपका एक सब्सक्राइब सबकी ज़िंदगी बदल सकता है. एक लास्ट में आपको मोटिवेट करता हुआ मैं जाता हूँ. उड़ना है तुझे ऊंचा, पंख को खोल के रख, जिंदगी एक सीख है, हौसलों को तोल के रख. अर्थात है इसका, अगर आपको मतलब कुछ बड़ा करना है तो अपने पढ़ाई वगैरह में ध्यान दीजिए और ऐसी बस आगे बढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए. तो मैं अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल.